नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए आज देख रहे होंगे घातांक के कुछ प्रमुख नियम। एकदम बढ़िया से आपको बताओगे। नहीं आता है घातांक के कुछ नियम? नहीं आता है, जाइएगा नहीं, एकदम लुक उठाइए बढ़िया से, दमाद करवा देंगे। देखिए बहुत रूल है। अच्छा, इसको आपको स्पेशल कोई परीक्षा में नहीं पूछेगा, याद है में। आप जब बड़ा बड़ा मैथ बनाइएगा तो उसमें आपको सॉल्व करने में मदद करेगा। ठीक, चलिए आप पहले चलते हैं रूल नंबर वन है घातांक के कुछ प्रमुख नियम जानेंगे। रूल कहता है कि यदि कोई भी संख्या है न x के पावर m गुना x के पावर n, x के पावर m गुने x के पावर n, यदि बीच में गुना रहे आधार हुआ छे। एक चीज़ आप जान जाइए, यदि x के पावर m है न तो इसको बोलते हैं पावर। कौन के नाम से जानते हैं? पावर। और इसको बोलते हैं आधार, और हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में आधार, इंग्लिश में बोलते हैं बेस। इसको x के बेस के नाम से जानते हैं। और इसको जो है m के पावर, इसी को घात के भी नाम से जानते हैं। हिंदी में घात के भी नाम से जानते हैं। ये ऊपर कोना पर रहेगा जिसको पावर घात के नाम से, और ये नीचे में होगा जो x है इसको आधार बेस के नाम से जानते हैं। यदि बेस समान हो तो क्या करना है? यदि गुना में हो, बेस समान हो और कौची में गुना में, बेस समान और गुना में, तो गुना में पावर जोड़ देना। या इसे कोई चीज़ लिखल मिले ना आपको, तो आपको दिमाग के तुरंत कहना चाहिए कि इसको हमें लिख सकते हैं x के पावर m प्लस n। समझ में आ रहा है? अच्छा, कितना लग रहा है भाई? काहे होगा, कैसे होगा? तो एगो बता दें। जैसे देखिए आपको लिखल है इस तरह से 2 गुने 2 गुने 2, मान लीजिए इस तरह से, ठीक। और आपको अच्छा, इसको हमें लिख सकते हैं 2 के पावर 3। इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 2 के पावर 3 आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए x के पावर n, यानी पावर आधार समान होना चाहिए, बेस समान हो जाए, पावर अलग अलग। तो यदि गुना में, अच्छा पहले इसको हम बताते हैं ये आता कहाँ से, ये भी बताते हैं। पहले देखिए, पहले इसको पहले समझिए। ये पहले आपको समझ में आया? गुना में पावर जुड़ता है कब? जब आधार समान रहेगा तो पावर जोड़ देते हैं। पहले इसको एग्जाम्पल से पहले वो समझिए, उसके बाद आपको बतवेंगे कि ये आता कैसे है। एग्जाम्पल है जैसे 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 2 के पावर 5 है, और उसके बाद 3 के पावर 2 के पावर 3 है, मान लीजिए ये है। तो देखिए तो आधार समान है, आधार समान रहेगा, अब गुना बीच में रहेगा, पावर जोड़ देना। ये वो निकाल दीजिए, आधार समान रहेगा, अब बीच में पावर जोड़ दीजिए, 5 और 3 जोड़ दीजिए, पावर के 5 और 3 8, यानी 2 के पावर 8। ये हो गया आपको आंसर। अब आ रहा होगा कि अच्छा ये फार्मूला आया कैसे? तो 2 के पावर 5, यानी इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 3 4, ये 5 गो हो गया। अब गुना ये 2 के पावर 3, तो पावर यदि 3 रहे तो मतलब 2 3 गो, तो 1 2 3। अच्छे, आंसर आया है यदि गुना में आधार समान हो तो पावर जोड़ देते हैं। कब आधार समान रहेगा? तब। गुना में पावर जुड़ता है तो 2 के पावर 5 प्लस 3, यानी 2 के पावर 8। अच्छा, ये तो शॉर्टकट में हुआ। ये होता कैसे? ये देखिए, यदि कोई नंबर के पावर में नहीं पूछता, 1 रहता, इसके भी पावर में 1, 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 इसके भी हो गया। अच्छा देखिए तो टोटल 2 के गो है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 8, यानी 2 8 गो है। कहाँ से आ रहा है? देख रहे हैं कहाँ से आ रहा है 2 के पावर 8? ये से। तो ऐसे जो नहीं लिखल है, ऐसे जो लिखल है ओकरा हम तुरंत कर सकते हैं। यदि देखिए तो कुल के आधार समान है तो पावर कुल के क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। यदि आधार समान हो तो कुल के पावर जोड़ देते हैं। समझ में आया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल से आओ लेके आपको चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, दूसरा एग्जाम्पल से चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 चलते हैं। मान लीजिए 3 के पावर 7 अब गुना 3 के पावर 3 है। देखिए आधार समान है, तुरंत की करना है, 7 प्लस 3 जोड़ दीजिए, यानी 3 के पावर 10। ये आपको आंसर हो गया। 2 गो से आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 2 गो से आया आपको समझ में कि नहीं आया? 2 गो से आ गया होगा। यदि कोई चीज़ ऐसे, अच्छा हाँ, बराबर है बीच में, बराबर क्या कहता है पता है? यदि हम जो है बराबर हैं आपको, हम जो है आपको बराबर है, तो आप भी बोल सकते हैं
कि आप जो हैं हमके बराबर। कहे का मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ ऐसे लिखल रहेगा ने 3 के पावर 7 गुने 3 के पावर 3, तो ओकरा हमें लिख सकते हैं 3 के पावर 7 प्लस 3। आ यदि कोई चीज़ ऐसे लिखल है तो ओकरा हम ऐसे लिख सकते हैं। यह तो मैथ है, यह तो मैथ है। यानी ऐसे से ऐसे भी जा सकते हैं, कोई चीज़ ऐसे लिखल है तो ऐसे भी आ सकते हैं। जैसे भी देखिए बता देते, जैसे ई वाला लेते हैं 3 के पावर 7 प्लस 3 है ना, तो इसको हमें घुरा के लिख सकते हैं 3 के पावर 7 गुने 3 के पावर 3। समझ रहे हैं? तो आपको यूज होगा, ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे ज़रूरत के हिसाब से, मैथ में ज़रूरत के हिसाब से तोड़ेंगे। यदि ऐसे से ऐसे करना है तो कुल सीख जाइए। थोड़ा छोटा छोटा रूल है, ये आपको बड़ा बड़ा मैथ में काम करेगा। अब रूल नंबर चलते सेकेंड, रूल नंबर सेकेंड पर आपको लेके चलते हैं। रूल नंबर सेकेंड कहता है यदि x के पावर m अब भागा x के पावर n, यदि इस तरह से रहे, समझ गए, यदि इस तरह से रहे न x के पावर m भागा x के पावर n, तो भागा में पावर घट जाता है, भागा में पावर घट जाता है। समझ रहे? गुना बीच में रहे तो जुट जाए, मगर हाँ ये दोनों नियम का आधार समान होना चाहिए, बेस। तो देखिए आधार गुना भागा में पावर घट जाता है, गुना पावर जुट जाता है। ये हुआ रूल नंबर सेकेंड हुआ। समझ रहे हैं? आपको रूल कितना हुआ? सेकेंड है। ये दिए थे आपको फर्स्ट रूल, कट गया थोड़ा सा यहाँ पर। चलिए यहाँ अच्छा, इस पर कुछ एग्जाम्पल आपको हम करवा देते हैं। एग्जाम्पल में जिसे चलते हैं, पहला आपको हम लेके, जैसे आपको हम दे दें 4 के पावर 5 भागा 4 के पावर 2, 4 के पावर 5 भागा 4 के पावर 2, इसको हमें लिख सकते हैं 4, ये दोनों समान है, वो निकालने दो, 4 के पावर 5 माइनस 2 यानी 4 के पावर 3। ये आपको हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं? नहीं, भागा में पावर घटता है कब? आधार समान रहे। अब पावर तो अलग अलग रहबे करेगा तब ये न होगा, पावर अलग अलग मगर आधार समान होना चाहिए, तो भागा में पावर घटता है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 था, 2 था। जिसे ये है 4 के पावर 5 भागा 4 के पावर 8 है। अब बताइए तो इसका आंसर, वीडियो के रोक के यदि जानते हैं इसका आंसर बताइए तो कितना होगा। चलिए हम बताते हैं। इसका आंसर होगा 4 के भागा में पावर घटता है यानी 5 माइनस घटेगा, एगो माइनस हुआ फार्मूला वाला माइनस, एगो इसके आगे दिया हुआ है माइनस। अच्छा इसको आगे यदि, अच्छा चलिए इसी पर बताते हैं 8, तो ये हो गया 4 के पावर 8 में से 5 गया 3, यानी बड़का वाला लिखाता है 8 में से, ये हुआ 4 के पावर -3। कोई दिक्कत? कितना हुआ? 4 के पावर -3। यदि ये जब माइनस रहता, चलिए इसी पर आपको सिखा दिए, पावर घटता है, एगो माइनस उबला है। अच्छा इसमें माइनस रहता तब वो रूल होता, हम जो सोच के दिए थे वो माइनस नहीं दिए थे, जब माइनस देते तब वो काम होता। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पावर घटा दिए 5 माइनस, ये बड़ा रहेगा उसका वाला चिन्ह होगा, 8 में से 5 घटेगा 3, ये हो गया आपको समझ में आ रहा होगा। अब फिर बता रहे हैं बराबर है, तो ऐसे कोई चीज़ लिखल रहेगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ऐसे कोई चीज़ लिखल है तो इसे हम लिख सकते हैं। अब चलते हैं रूल नंबर तीसरा, 2 तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलते हैं तीसरा में। तीसरा ध्यान से देखिए, अब भागिए नहीं, भागिएगा तब तो नहीं सीखिएगा, नहीं जानते तब आप इस पर दीजिए समय, जानते तब तो फिर चलिए आपके लिए भी एक सवाल देंगे, यदि जानते हैं तो आपको चेक कर लेते हैं। रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 3 x के पावर m और एकरो पावर n रहे न, कोई चीज़ रहे x के पावर m, मैथ में ऐसे लिखा हुआ, तो इसको तुरंत की करना है x के पावर दोनों के गुना कर दीजिए। m अजब इंटू का मतलब यानी ब्रैकेट के मतलब गुने होता है। जैसे ये तो हम जानते हैं, आप लोग नहीं जानते होंगे तो आपको बोल के ये सब वाला दिक्कत देगा। ऐसा लिखल रहे न कोई चीज़, तो इसको तुरंत ये दोनों गुना करने दीजिए, यानी m गुना n। कोई दिक्कत है? ये जैसे यदि x के पावर m गुने n रहे तो इसको लिख सकते हैं x के पावर m गुने n। अब आइए यहाँ ध्यान दीजिए, यदि इस पर एग्जाम्पल से आपको समझ में आवेगा, एग्जाम्पल पर आपको लेके चलते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपको दिया हुआ है 4 के पावर 5 इसको पावर 2, इसका आंसर कितना हो जाएगा कि बताएं? 4 जे ये वाला 1 से उसको निकाल दिया, उससे 4 निकाल लीजिए, अब 5 गुना 2 कर दीजिए, यानी 4 के पावर 5 दूनी 10, ये आपको हो गया आंसर। समझ में आ रहा होगा। ये आज लेके चलते एग्जाम्पल नंबर, ये फर्स्ट हुआ। सेकेंड लेके आपको हम चलते हैं, तो सेकेंड में आपको हम दे देते हैं, जैसे
ले लेते हैं 3 3 के पावर 2 के पावर 3। इसका आंसर कितना होगा? कितना होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 3 के पावर 2 गुना 3, यानी ये दोनों में गुना, यानी 3 के पावर 6। आपको ये क्या चीज़ हो जाएगा? आंसर हो रहा हो। हमको उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा है। और यदि आता है तो ये वो कमेंट नहीं करते हैं। इतना देख रहे हैं कितना मरकरी है, कितना थे, इतना मेहनत करते हैं। आप भी शेयर कीजिए। और जानते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं जानते तो आपको समझ में, तो हमको लगता है कि शुरू से देख रहे होंगे तो ये करेगा। अब चलते हैं, ये हो गया रूल नंबर कितना था? तीसरा। रूल नंबर 3 है। अब रूल नंबर 4 चलते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 कहता है यदि किसी भी संख्या के पावर में 0 उसका मान 1 होता है। ये एकदम रट के रखना है। ये जो है न, जब तक जिंदा रहिएगा तब तक इसको धार लीजिए। मतलब एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं परीक्षा के लिए, तो इक्वल है डायरेक्ट याद रखें किसी भी संख्या का पावर उसका मान 1। कोतनू बड़ा संख्या 5 लाख, इसको एग्जाम्पल से चलते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है इसका पहला 5 लाख, इसका पावर में यदि दे दिए 0 तो इसका मान कितना हो गया? 1। इसको एकदम याद रखना। एक तरह के सजीवन बूटी है, इसको एकदम खा लीजिए ऐसा कि बस दिमाग में एकदम खुशहाल होना चाहिए। एक और लेके आपको बता देते, जैसे में एगो संख्या बता देते एग्जाम्पल नंबर 2 से। यदि दिया हुआ 7 के पावर 0 इसका मान 1। ये आपको जब बड़ा बड़ा मैथ बनाइएगा ना तो उस जगह इक्वल आपको रूल काम देगा। जैसे आ गया पावर में 0 हो जाए तुमको दिमाग तुरंत कहना चाहिए 1। जैसे आधार समान है, पावर गुना में है, अब पावर अलग अलग है। आधार समान तो गुना पावर जुड़ जाता, भागा में है तो भागा पावर घट जाता। पावर के पावर है, किसी संख्या के पावर तो पावर के पावर गुना हो जाता। किसी संख्या के पावर 0 तो उसका मान 1 हो जाता है। इक्वल आपको रिवाइज रखना है। चलिए अब चलते हैं आगे, देखते हैं। 4 रूल दे दिए, 5वां रूल आपको चलते हैं। 5वां रूल में आपको दिया हुआ है, 5वां रूल में आपको दिया हुआ, देखिए 5वां रूल जो है न, यदि रूल 5 है, रूल 5 में दिया हुआ है पहला रूल 5 में है यदि किसी संख्या के पावर में माइनस हो, किसी संख्या के पावर माइनस में हो, किसी संख्या के पावर माइनस में हो और एकरा हमको बनाना है प्लस में। बनाने का एक तरीका क्या है? देखिए, कुछ नहीं कीजिए, ऊपर में 1 लगा दीजिए, ऊपर में 1 लगा के x का पावर m लिख दीजिए, यह हो गया। ये आपको इतना काम करेगा बड़ा बड़ा मैथ में। हम भी बनाए, आप बनाइए। यदि आपके पास लूसेंट है प्राथमिक, कोई भी लूसेंट है, कोई भी बुक है, किसी से भी बनाइए। इक्वलिज्म में इतना इम्पोर्टेंट रूल है कि यदि किसी संख्या के पावर में किसी संख्या का पावर माइनस हो न और उसको हमको प्लस बनने की ज़रूरत है तो कुछ नहीं कीजिए, 1/x के पावर m कर दीजिए। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि बीच में बराबर है। हाँ, एक चीज़ आप, यदि कोई भी संख्या x के पावर 1/m है, पावर में m हो और इसको हमको प्लस में नहीं, एक आगे नहीं कुछ है, प्लस में माइनस में बनाना है, तो फिर जैसे ऐसे हो जाएगी। यानी हम ज़रूरत के हिसाब से जब बड़ा बड़ा मैथ बतवेंगे करवेंगे तो आपको वहाँ बतवेंगे कि रूल वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। यह रूल बताना है कि यदि माइनस में पावर हो अब प्लस में बनाना है तो 1/x के पावर m हो जाता है। और यदि कोई चीज़ प्लस में है इस तरह से इसको माइनस में बनाना है तो फिर हो जाएगा, फिर इबला इससे हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत है? एग्जाम्पल से भी समझा दे। चलिए एग्जाम्पल से, यदि 4 के पावर -2 है, आइए हम 4 के पावर 2 जो हम प्लस में बनवे जा रहे हैं, कौची में बनवे जा रहे हैं? प्लस में। तो जैसे 1/4 के पावर 2 इसका मान हो गया 1/16। 1 कितना हो गया? 16। समझ रहे होंगे। चलिए रूल नंबर है 7वां, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? माइनस रहे ना पावर, प्लस बनवेला 1/, कर दीजिए। 6ठा रूल आपको हो जाएगा। यदि कोई चीज़ लिखल रहे x/y, इस 6ठा रूल है, और एकर पावर m माइनस में हो, एकर पावर m माइनस में हो, कौची में हो? माइनस में हो। कोई भी नंबर मैथ में यदि x/y हो और एकर पावर में माइनस में m, और तुमको हम कह देंगे आपको कि तुम हमको प्लस में करके बताओ तो पावर के तो कहिएगा प्लस में। कुछ नहीं करना, y के ऊपर कर दीजिए, x के नीचे कर दीजिए, हो गया पावर m, ला खत्म।
ये हो गया आंसर। ये रूल है, ये रूल है मैथ के। ये एकदम याद रखना है कि यदि x बटा वाई के रूप में हो, उसका पावर माइनस में हो, हमको करना प्लस में, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, हो गया पावर। एग्जाम्पल आपको एगो दे के सिखा देते हैं, 2 गो। देखिए ध्यान से, यदि आपको लिखा रहे ना 3 बटा 5 के पावर -2, इस तरह से कहेंगे कि ये -2 के पावर 2 के आगे माइनस है ना, माइनस के हटाबो तो कैसे हटाना है, 5 के ऊपर कर दीजिए, 3 के नीचे और 2 कर दीजिए, ये हट गया, खत्म। अच्छा 5 के पावर 2 आपको पता होगा 25, और 3 के पावर 2 के मान कितना हो जाएगा 9। ये आपको आंसर हो गया। ये वाव बता दे कि समझ में आ गया। चलिए वाव बता देते। देखिए यदि रहे ना 4/5 इसके पावर में -3, आई कहेंगे कि माइनस जो है ना एक बना दो तुम प्लस में, कौची में बना दो प्लस में, तब 5 के भेज दो ऊपर, 4 के नीचे, और ये माइनस में जब था ये हो गया प्लस में। 5 के अच्छा एक मतलब समझ रहे हैं, ये 3 जो है ना 5 के पिताजी हैं और 4 के पिताजी हैं, यानी 5 के पावर भी घन है और 4 के पावर भी घन है। तो 5 के घन किसको कहते हैं, किसी संख्या को 3 बार गुना करने पर जो प्राप्त होता है उसी। तो 5 के घन होता है 125, घन का वीडियो दे दिए, नहीं देखे देख लीजिए। 4 के घन हो जाएगा 64, आपको आंसर हो गया। इस तरह से बनाते हैं। हमको उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। आज का अंतिम रूल चलते हैं। देखिए आज का अंतिम है, अब भागिए नहीं, शेयर वेयर भी कर दीजिएगा जी, कमेंट लाइक कर दीजिए। चलिए 7वां रूल है, रूल नंबर 7 है। रूल नंबर 7 है कि यदि कोई संख्या लिखा हुआ x के पावर m गुना y के पावर m। अच्छा आपको याद नहीं आ रहा होगा, ध्यान से, अभी हम आपको बताए थे x के पावर m गुने x के पावर n, नीचे में समान था यानी आधार समान था। अबरी कौन चीज़ समान है पता लग रहा है, अबरी में पावरे समान है। तो जब पावर समान रहे न तो इसको बनाने के लिए मात्र एक तरीका है, ये दोनों के कर दीजिए गुना, अब पावर एगो लेके चला, ये से हो गया, यह आंसर, यह हो गया रूल। अच्छा आपको दिमाग काम करना चाहिए, जगह नीचे समान था अभी ऊपर समान है, तो ये दोनों के नीचे आधार ला के गुना पावर एगो चढ़ा दिए। एग्जाम्पल से आपको हम सिखाते हैं। एग्जाम्पल से आपको सीखना होगा कि यदि रहे 2 के पावर 5 अब गुना 3 के पावर 5, 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 5, इसको हमें लिख सकते हैं 2 नीचे आधार के गुना कर देना है और पावर में 5 दे देना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 के पावर 5, ये भी लिखना सही है। समझ में आ रहा होगा, 6 के पावर 5। दूसरा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यदि दिया रहे 3 के पावर 4 गुने 3 के पावर 4 गुने 4 के पावर मान लेते हैं 2 है, तो इसको हमें नहीं, पावर समान नहीं होना चाहिए, कहा पावर समान, इसके भी पावर 4, इसको लिख सकते हैं 3 गुने 4 और इसके पावर में 4, तो 3 गुने 4 के मतलब क्यों हुआ 4 तिया 12, 12 के पावर 4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बराबर के मतलब बता दिए। यदि कोई चीज़ ऐसे लिखा रहेगा तो अगर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखा ले तो ऐसे लिख सकते हैं। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप थोड़ा थोड़ा पार्ट में आपको हम देते हैं, आप देखिए और अच्छा लगे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलती है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।